जी शांति जी, आप हमारे साथ बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी हैं यमुनानगर से सीधे, राम सिंह जी। राम सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है जी। रामचंद्र शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है साफ? हाँ जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे अब आप क्या कर रहे हैं, जिस तरह से आपने खैर वो अंदर पहुंच गई अपने घर के अंदर शांति देवी जी, लेकिन मां जो है अभी तक उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। क्या आपने अभी पूरी तरह से जांच की है, किसका दोष है, क्या पता चल पाया अब तक? हमने पूरी तरह से इसकी मामले की जांच की है। शांति वोरा जी का सामान हमने कल शाम को अंदर रखवाया है जी, और इनकी कल इनको डेट दी हुई है। इनको शांति वोरा जी के हस्बैंड की डेथ 1951 में हुई थी जी। जी, इनके पति का नाम था श्री मनोहर लाल खत्री। ये 474 मॉडल टाउन यमुनानगर में रहते हैं। और इनके 17 दिन बाद इनका बेटा एक जन्म हुआ जिनका नाम था रविंद्र कुमार वोरा जी। उनकी 2007 में डेथ हुई थी जी। और ये नीलम वोरा जिनकी बहू है, इनका एक लड़का है, उसका नाम है उदय वोरा जी जी, जो अभी आपसे बोल रहे थे जी बिल्कुल। ये इनका पोता है शांता वोरा जी का। इन्होंने सामान, इनकी बहू ने इनका बाहर रखा, हमने इनका अंदर रखवा दिया। पूरा टोटल सामान अंदर रखवाया और हम उचित कार्रवाई करेंगे इनके पक्ष में पूरी तरह। रामचंद्र जी, साफ ये जो बुजुर्ग महिला है शांति देवी जी, वो रो रो के कह रही है कि मुझे अपनी बहू से खतरा है, अपने पोते से खतरा है। क्या करेंगे आप इस दिशा में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है। इनका जो सामान था हमने पूरी तरह से अंदर रखवा दिया है। इनके एमसी से भी हमने वार्ड के एमसी को बुलाया था, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। इनका पूरा मामला हम निपटा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये कल इनका मामला आपके तक टीवी तक नहीं पहुंचेगा। और ये बहू और इनका घरेलू झगड़ा है इनका, और ये इनकी अगर बहू ने भी कोई गलती करी तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। तो आप किस तरह से पूछताछ कर रहे हैं उनसे? वो अभी तक फोन पर नहीं आई है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। देखो जी, वो तो आपका फोन और वो जाने, हमसे कल इनका सबका संपर्क हुआ था। कल इनका सारा सामान हमने तो आपने किस तरह की पूछताछ की है इनकी बहू नीलम वोरा से? ये तो शांति जी बता देंगे हमने इनको कितना सहारा दिया है, कितना नहीं दिया है। पुलिस चलिए वो तमाम बातें ठीक है। रामचंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी जो बहू है नीलम, उनसे किस तरह से आपने? और सारा ही सामान हमने अंदर रखवाया इनका। और कल दोनों पक्षों ने ये कहा हमारे को एक दिन का समय दीजिए, और कल ये दोनों के दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन सिटी यमुनानगर में रखा हमने, और मैं खुद डील कर रहा हूँ उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए रामचंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डीएसपी थे यमुनानगर के जिनसे हम बात करते थे, उन्होंने कहा कि सारा सामान अंदर पहुंचा दिया है। शांति देवी जी, आपने सुना अभी डीएसपी कह रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है और हमने पूरी तरह से उनकी मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा जी, तो धन्यवाद। तो अभी आपका पोता जो है वो साफ ये कह रहे थे, हालांकि उन्होंने फोन काट दिया हमारा, वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी दादी से मिलने जाना चाहता हूं, क्या आप उनसे मिलने को तैयार हैं? हाँ जी। आपका जो पोता है उदय, वो अभी ये कह रहा था कि मुझे अपनी दादी से मिलने हैं, 5 मिनट मुझे उनके साथ चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप उनकी बात पर विश्वास करती हैं? क्या वो अपने अंदर माइंड को बिल्कुल क्लियर करके फिर वो माँ के कहने के ऊपर आके फिर मेरी ऐसे हालत नहीं बनाएगा? क्या वो इस चीज का विश्वास दिला सकता है मेरे को? आप बताओ, दादियाँ पोतों बेटे से भी ज्यादा पोतों से प्यार करती है कि नहीं? आप भी किसी के पोते और बेटे होंगे? शांति जी, आप यहाँ ये बताइए कि जब आपका बेटा जीवित था तब भी क्या आपकी जो बहू है वो आपको तंग करती थी? बहुत जी। एक दिन मेरा सारा एरिया मॉडल का जानता है, 10 बार भाग के गई। उसने तो मेरे को क्या, मेरे बेटे को भी बड़ा तंग किया। मैं वो क्या बताऊं, हम वो तो अंदर अपनी इज्जत की खातर दोनों अंदर बर्दाश्त करते रहे, अपनी खानदान की इज्जत की खातर बस। सारे तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोग जानता था तो मैं कहते थे चलो चलो चलो। तो आपने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की अपनी बहू को, नीलम वोरा को? बहुत लोगों ने भी बड़ा समझाया। आज जब 6 तारीख को मेरा सामान फेंका निकाला, ये सारे मीडिया वाले MC वगैरह रोज आके उनको रोज समझाते थे, ये बात नहीं करने को तैयार थी। और उनसे घर से ना बाहर पड़ोसियों के घर जाके बैठ जाती थी, घर में भी नहीं बैठती थी। वो रोज रात को रोज मेरी खबर लेते थे और रोज पूछते थे मैं बीमार हूँ, तब भी मेरा बेड इसने कल बाहर फेंक दिया। तो क्या आपसे बुरी तरीके से वो बोलती भी थी? क्या जवाब देती थी जब आप उनको समझाती थी? मेरे से तो बेटे के होते भी उससे भी नहीं ठीक तरह बोलती थी। बोलने की तो बात ही नहीं, ना मैंने 1 चम्मच पानी की इसके हाथ की ली, ना कोई सेवा। अब मैंने ऑपरेशन करवाए तब भी बताए भाई, कभी
हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों गंगाराम में शंकराचार्य ने मेरे दोनों गोडों का रिप्लेस करवाई। वो उसने कैसा कि एक दिन ये हॉस्पिटल में भी मेरी खबर लेने गई हो। मेरे बेटे ने सारी सेवा मेरे को की, इतनी सेवा की कि मैं अब उसको कैसे बुला सकती हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आपका बेटा अब जीवित नहीं है तो उनकी मौत के पीछे भी कहीं ना कहीं जो इनका व्यवहार था वो जिम्मेदार मानती है उस चीज को? सर मैंने वो यार तो बता दिया, बाकी वो मालिक मेरा जाने परमात्मा जाने। मैंने हालात तो ना इसकी नहीं बनी उसके साथ भी, बाकी वो मेरा मालिक ईश्वर सबके ऊपर है। तो कभी उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की आपने या आपके बेटे ने जब वो जीवित थे? उसके परिवार वाले भी कोई ऐसा नहीं था, मैं क्या बताऊं। अब भी कोई नहीं है इसकी खबर लेने वाला। आपका पोता जो है, अभी लगातार सुबह भी हमने उनसे बात की उदय से, वो ये कह रहा था कि मुझे अपनी दादी से बहुत प्यार है। क्या कभी ये प्यार उन्होंने दिखाया आपके प्रति? बात बताओ, ये हालत है यहाँ तक उसको प्यार तो होगा ही ना जो कह रहे थे। ये हालत उसने की, वो कह दे रहा है कि मैं माँ के कहने से किया है। वो ये मानता है कि माँ के कहने से किया है। तो आपको ये लगता है कि उनकी गलती थोड़ी कम है, माँ की बहुत ज्यादा है? सर मैं एकदम कैसे विश्वास, ठीक है वो हालात की है ना। मैं रहना तो मैंने जमननगर है, मेरी कितनी जितनी है सर्विस पेंशन भी यही है और मेरी जितनी पता नहीं कि कितनी उम्र है। मैं तो चाहती हूँ ईश्वर मेरी कम से कम करे, मैं एक दिन भी ना जीऊं। शांति जी, आप अपने आप को संभालिए। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अब आप क्या चाहती हैं। आपने कहा कि आपको खतरा है अपनी बहू से, अपने पोते से, लेकिन पुलिस, अभी डीएसपी साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब आप क्या चाहती हैं? ठीक है, आश्वासन दिया है तो आप लोगों का भी ख्याल है, तो फिर मैं आप देखेंगे मेरे हर वक्त साथ। मैं जो समय आएगा डे बाय डे मैं वही कह सकती हूँ ना। मैं पहले क्या कह सकती हूँ, ठीक है ना। अगर मानता है करेगा तो वो सबसे अच्छी बात है। आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो क्या आपका पूरा साथ दे रहे हैं? ठीक है, साथ देंगे तो फिर टाइम एकदम क्या टाइम ही बताता है ना सारे। और अभी उदय आपसे मिलना चाहता है। शांति जी, उदय अभी आपसे मिलना चाहता है, क्या आप उससे मिलना चाहती हैं? तो मिलने में मेरे को वो अभी सुबह घर से गया, तब तो मेरे से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कह के भी नहीं गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। और आपकी जो बहू है, अगर वो मिलने को तैयार होती हैं आपसे, क्या उनसे आप मिलेंगी? नहीं सर, मैं नहीं मिलना चाहती, बिल्कुल नहीं मिलना चाहती सर, मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। क्यों? अगर शांति जी आपसे जानना चाहें। मैं उस बीती हुई को नहीं मैं बुला सकती। जो अगर वो माफी मांगने को तैयार हो, अपनी गलती मानने को तैयार हो। बिल्कुल इनकार कर रही हूँ, मैं नहीं मिलना चाहती। मैं नहीं, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं, बेटे की मानने देना। मेरे को उसके ऊपर किसी तरह का भी मैं विश्वास नहीं, लिख के भी दे तब भी मैं विश्वास नहीं कर सकती। चलिए शांति जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने घर में वापस आई हैं और भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। और हमारा जो चैनल है IBN 7 बिल्कुल आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, जैसा कि अभी डीएसपी साहब बता रहे थे। आप बिल्कुल अपना ख्याल रखिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, बिल्कुल ठीक से रहिए। और आप सब कुछ को पुलिस ने अब उनके घर वापस पहुंचा दिया है। शांता कुमारी का सामान भी घर के अंदर पहुंच गया है। बूढ़ी मां को सर पर फिर से एक बार छत मिल गई है। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, अभी भी बार बार जो बात कर रही हैं शांति जी, वो ये कह रहे हैं कि वो बहू से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती। जी हाँ, देखिए पंकज, एक चीज साफ है कि अगर IBN 7 ये मुहिम ना छेड़ता तो अभी तक जो है शांता जी बाहर ही होती। और उनकी बहू ने जिस तरह से पूरा जुगाड़ कर लिया था उन्हें घर से निकालने का, तो जाहिर तौर से ये गलती कहीं ना कहीं उदय की भी है, उदय वोरा की, जो पोते हैं। हालांकि जो बूढ़ी बुजुर्ग महिला है वो बार बार कह रही थी कि मैंने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, और ये सब कुछ भूल गए। अब जब गलती सामने आई है तो माफी मांगने चले हैं और कह रहे हैं कि लिख के दे देंगे। जी देखिए, ये जिस तरीके से खबर दिखाई जा रही थी और चारों तरफ से जो है जिस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी, ये उसका नतीजा है। क्योंकि हमने सुबह भी इन लोगों की बातें सुनी थी जब उदय बात कर रहे थे, तो इनका जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वो बिल्कुल अलग था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि देश भर से आवाज उठनी शुरू हो गई है उनके खिलाफ, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो वापस जाए, वो एक इंसानियत भरा रवैया दिखाए अपनी दादी के प्रति। तो कहीं ना कहीं ये वो दबाव था जो मीडिया और
लोगों की तरफ से जो जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो IBN 7 का वही जज्बा फिर एक बार रंग लाया है, करना है तो करना है। IBN 7 की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया। हमारी खबर और आपकी प्रतिक्रिया की वजह से पुलिस हरकत में आई और 73 बरस की बुजुर्ग महिला शांता कुमारी जी वापस अपने घर लौट आई हैं। उनका सामान जो है वापस उनके घर पहुंचा दिया गया है। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें होंगी, थोड़ा इंतजार। अकेलेपन का अंधेरा आज उसी के दाम